नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसकी नशिस्त नंबर 30, लेक्चर नंबर 30 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछली नशिस्त से मैं आपके सामने आयत तत्हीर पर गुफ्तगू कर रहा था कि ये जो आयत मजीदा है, इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत वो हमें मिल रही है कि जिनको हम मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लाते हैं, जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम से हम अफजल कहते हैं आजकल के मौलवी साहिबान, तो उनमें से कोई एक ऐसी शख्सियत नहीं कि जिसको ये फजीलत मिली हो। आप कहते हैं ना कि फ़ज़ाइल से कुछ नहीं होता, फ़ज़ाइल से बंदा अफजल नहीं होता। वो फजीलत होनी चाहिए जो कुल्ली हो, जो तमाम सहाबा की जमात में से किसी को मिले तो आप कहते फिर बंदा अफजल होता है। तो फिर मुझे बताएं ना कि जिनको आप अफजल कहते हैं या जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम पे आप फ़ौक़ियत देते हैं, क्या उनमें से किसी को ये फजीलत मिली है कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर तत्हीर के नीचे आए हों? ये मौला अली अलैहिस्सलाम है और अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है। तो ये कुल्ली फजीलत है मौला अली अलैहिस्सलाम के पास। आज मैं अगली आयत मजीदा के शुरू करने से पहले इसी आयत मजीदा के ज़ैल में चंद अहादीस और देना चाहता हूं। ये जो रवायत आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूं, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 6 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 26,551 और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। फिर इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी दूसरी मारूफ किताब फ़ज़ाइल सहाबा में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 994 और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। और इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मोजम अल कबीर में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2666 और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। और इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख मदीना और दमिश्क में, उसकी जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 203 और 204, ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। अब रवायत देना चाहता हूं, इसको उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं। वो रवायत करती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो यानी मेरे घर में थे। पाक सईदा फ़ातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई। फ़आततहु फ़ातिमातु सलामुल्लाहि अलैहा बेबुरमतिन फ़ीहा ख़ज़ीरतुन। पाक सईदा फ़ातिमातु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने बाबा जान के पास आई और उन्होंने एक हंडिया उठाई हुई थी और उसमें खजीरा था। ये रोटी से और गोश्त के शोरबा से मिक्स करके ये एक किस्म का एक सालन होता है, वो बनता है, उसको कहते हैं खजीरा। वो था। फ़दाखलत बिहा अलैहि फ़क़ाल लहा, जब वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया, पाक सईदा को, कि अपने शोहर को बुलाओ यानी अली अलैहिस्सलाम को, और अपने बेटों को बुलाओ। फिर इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया गया, वो भी आ गए। फ़दाखला अलैहि फ़जालसु, वो भी आका अलैहिस्सलाम के पास आके बैठ गए जहाँ हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। याकुलूना मिन तिलकल खजीरती, और वो उसी हंडिया में से जो सालन था खजीरा
वो तनावल फरमाने लगे। और आपके नीचे एक खैबरी चादर थी आपकी। और अम्मा कहती हैं वह आना उसल्ली फिल हुजराती, मैं अपने हुजरा में नमाज अदा कर रही थी। हज़रत उम्मे सलमा कह रही हैं फ़अंज़लल्लाहु हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे ये आयत मजीदा नाज़िल कर दी। और आगे आप क्या फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम पर जब ये आयत मजीदा नाज़िल हुई और आका अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली और पाक सईदा ये साथ थे। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया कि वो जो चादर थी उनके ऊपर ऐसे फैला दी। जब फैला दी फ़अख़ज़ा फ़दलल किसाई फ़ग़श्शाहुम बिही सुम्मा अख़रज यदहु फ़अल्वा बिहा इलस समाए सुम्मा क़ाला। आका अलैहिस्सलाम उसी चादर तत्हीर में से ऐसे अपने हाथ मुबारक बाहर निकाले और अल्लाह की बारगाह में ऐसे हाथ उठाकर दुआ की। वो दुआ किया कि सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व ख़ास्साती फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। कहा मेरे मौला ये मेरी अहले बैत हैं, यानी अली अलैहिस्सलाम, पाक सईदा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम, ये मेरी अहले बैत हैं और ये मेरे बड़े ख़ास हैं और इनसे हर किस्म के रिज्स को, नजस को दूर रख और इनको इस तरह पाक, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, सुथरा कर दे जिस तरह करने का हक है। आफरमत की कालत, ऐसे मैंने अपना सर जो था उसको हुजरे से बाहर निकाला। फ़कुल तो, और मैंने अर्ज़ की व आना माकुम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं भी आपके साथ आ जाऊं। ये जो नफूसे कुदसिया है आपके दाएं बाएं और ऊपर जो चादर तत्हीर है और आप फरमा रहे ये मेरी अहले बैत है, क्या मैं भी इनके साथ आके शामिल हो जाऊं। वो जामे तिरमिज़ी की रवायत पढ़ के सुनाई थी मैंने, इधर उम्महातुल कुतुब मैंने आपके सामने 4-5 दी हैं, उसकी रवायत दे रहा हूं, पूरी डिटेल के साथ बयान कर रहा हूं, पूरी तफसील के साथ बयान कर रहा हूं। काला इन्ना के इला खैरिन, इन्ना के इला खैरिन, 2 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या उम्मे सलमा तू खैर पर है, तू जहां है खैर है, उधर ही ठहरी रह, उधर ही खड़ी रह। लेकिन इनकी मैयत में, इनकी रफाकत में, इनकी संगत में चादर तत्हीर के नीचे इस वक्त तू नहीं आ सकती। ये जो 5 तन पाक हैं, ये जो आयते तत्हीर का मिस्दाक बने हैं, इनके साथ तू शामिल हो के छठी नहीं बन सकती। अब देख लें आप कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या फरमा रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको हज़रत वासिला ने रवायत किया है और इसको भी इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में, उसकी जिल्द नंबर 4 है, हदीस का नंबर है 17,029, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। और इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में जिल्द नंबर 6 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 32,103 और यह भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। और इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मोजमल कबीर में, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2670 और यह भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसी हदीस को इमाम बेहकी अस्सुननुल कुबरा में जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 2690 और यह भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3559 और यह भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हजरत वासिला रवायत करते हैं कि काला जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माहू अलीयुन व हसनुन व हुसैनुन आखिजुन कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा बियदिही हत्ता दाखला फअदना अलीयन व फातिमाता फअजलसहुमा बैन यदैहि व अजलस हसनन व हुसैनुन कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा। आप कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो तशरीफ लाए तो आपके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन,
एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वो भी तशरीफ लेकर आ रहे थे, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा अनवर में दाखिल हुए तो आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को और सैयदा फातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नज़दीक करके सामने बिठा लिया और हसन और हुसैन को रान पर बैठा लिया, एक को इधर एक को उधर बैठा लिया। फिर आपने उन्हें अपने चादर मुबारक से ढांप लिया और फिर इस आयत को तिलावत किया। सुम्मा लफ़ा अलैहिम सौबहू औ क़ाला किसाउन सुम्मा तला हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा हाउलाइ अहलु बैति व अहलु बैति अहक्कु। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इस तरह बिठाकर चादर तत्हीर ऊपर ऐसे फैलाकर फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मजीदा की तिलावत की और फरमाया मौला ये मेरी अहले बैत हैं और ये मेरी अहले बैत हैं और ये सबसे ज़्यादा हकदार हैं। मैं इसकी शरह में नहीं जा रहा, इस हदीस मुबारका से भी ये बात अज़र मिन शम्स हो गई कि ये जो आयत तत्हीर का मिस्दाक हैं उनमें मौला अली अलैहिस्सलाम सर फरिस्त हैं और ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली फजीलत है। अगली हदीस देना चाहता हूँ जिसको हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है और इसको इमाम तबरानी अपनी मुजमल औसत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3456 और ये बेरूत लबनान की छपी किताब है। इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मुजम सगीर में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 375 और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फ़ी क़ौलिही तआला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा क़ाला नाज़रत फ़ी खम्सतिन फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलीय्यिन व फ़ातिमता वल हसनी वल हुसैनी अलैहिमुस्सलाम। हज़रत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत मजीदा, ये जो अल्लाह ताला का फरमान है, ये जो आयत तत्हीर है, ये 5 हस्तियों की शान में उनके लिए नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़िल हुई, मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए, पाक सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए नाज़िल हुई और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। यानी ये 5 नफूसे कुदसिया इस आयत मजीदा का मिस्दाक है। ये कौन बयान कर रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम के जलील कदर से आबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत है, मुझे बताएं किसी सहाबी में है ये हिम्मत कि वो इनके साथ आके खड़ा हो जाए? बताएं किसी सहाबी का है ये मुकाम और मर्तबा? किसी और सहाबी को ये फजीलत मिल सकती है? इनके साथ तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी ज़ौजा को खड़ा होने नहीं दिया, उनको इजाजत नहीं दी, हालांकि वो भी घर वाली हैं। वो इनके साथ या इन जैसे तो हजूर के दूसरे घर वाले नहीं होते मौलवी जी, तो बाहर वालों को कहां घुसेड़ के शामिल कर रहा है तू? बल्कि शामिल भी नहीं कर रहा तू, तो ये जो आयत तत्हीर के मिस्दाक हस्तियां हैं उनके ऊपर ला रहा है तू। ये कहां क्या तेरा इंसाफ है? ये कहां की तेरी अकल है? ये हजूर अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं, ये हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत तहार हैं, ये मुनज़्ज़ा, ये मुसफ़ा, ये मुजल्ला, ये पाक, ये साफ, ये ताहिर, ये मुताहिर हस्तियां हैं। ये जिस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद परमानेंट पाक है, इसी तरह ये भी परमानेंट पाक है। आप दीगर जितने भी बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी बड़ी हस्तियां आप देख लें, उनकी आप सीरत पढ़ के देख लें, वो कभी पाक होते थे, कभी नापाक होते थे। यानी नापाक ये कह रहा हूं कि जब उन पे गुस्ल वाजिब होता था उस वक्त वो नापाक होते थे। मौलवी साहब फतवा ना लगा दें कि नापाक कह दिया। यानी ये जो 5 तन पाक हैं, ये जो नफूसे कुदसिया है, ये जो 14 हैं, ये बिल्कुल परमानेंट पाक है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत।
और कुरान और अहले बैत दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तफर्रक़ हत्ता यारिद अलैयल हौद, दोनों जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, जुड़े हुए हौज़े कौसर पे आएंगे। इसलिए कि अहले बैत को कुरान के साथ इसलिए जोड़ा था कि जिस तरह कुरान परमानेंट पाक है, इसी तरह अहले बैत परमानेंट पाक है। इस आयत मजीदा से इनकी नफासत व तहारत और इनकी परमानेंट जो पकीजियत है वो भी बिल्कुल वाज़े हो रही है, अदर में शम्स हो रही है। मैं अगली रवायत से आपको और मजीद क्लियर कर देता हूं। अगली रवायत तो आपकी मोहब्बतों की नजर करने लगा हूं, उसको हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने रवायत किया है, और इसको हमारी सियासता की तीसरी सबसे बड़ी किताब जामे तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 848, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 3727, दारुस्सलाम और रियाद सऊदी अरब की छपी हुई सिंगल वॉल्यूम में किताब, वो इसी हदीस को इमाम बज़ार ने अपनी मुस्नद में लिया, जिल्द नंबर 4 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1197, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। और इसी हदीस को इमाम बैहकी ने भी रिवायत किया है अपनी सुननुल कुबरा में, जिल्द नंबर 7, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 13181, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसी हदीस को इमाम अबू याला ने अपनी मुस्नद में बयान किया है, उसकी जिल्द नंबर है 2, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1042, और यह भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, या अलिय्यु ला यहिल्लु लि अहदिन युजनब फी हाज़ल मस्जिदी गैरी व गैरुका। हजरत अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया कि अली, किसी और शख्स के लिए हलाल नहीं, किसी शख्स के लिए हलाल नहीं तेरे और मेरे सिवा कि वो हालत जनाबत यानी ज़ाहरन इस हालत में हो कि उस पर गुस्ल वाजिब हो, इस मस्जिद नबवी में आए या इसमें रहे। यानी जो ज़ाहरन जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब है, फर्ज है, तो कोई शख्स और नहीं कि जो इस हालत में अल्लाह के इस पाक घर में आए या रह सके, सिवाय तेरे और सिवाय मेरे। ये सिहासिता की और अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतब से ये मैं आपको रवायत दे रहा हूं। अब भागे मौलवी साहब किधर भागेंगे? ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम को कुल्ली अफजलियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता कर दी है, ये कायनात में अली और अली के बेटों के अलावा किसी को अता नहीं हुई, किसी के नसीब में नहीं हुई। ये जो नफासत और तहारत, ये जो शाने मासूमियत, ये जो शाने मुनज़्ज़ियत, ये जो शाने मुस्तफ़ियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अली अलैहिस्सलाम को अता कर दी है, ये जो कुल्ली अफजलियत से उनको मालामाल कर दिया है, कायनात का कोई शख्स इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ शामिल ही नहीं हो सकता, सिवाय मौला अली और अली की औलाद के अलैहिमुस्सलाम। अगली रवायत सुन ले। और इसमें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर फितने का ही कला कमा कर दिया। फितने को, नासबियत को, खारजियत को आका अलैहिस्सलाम ने समंदर के सुपुर्द कर दिया, उनको नेस्त व नबूद कर दिया। ये जो रवायत है, और इसको भी रवायत कर रही हैं मेरी नस्लें कुर्बान उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान। और इस रवायत को इमाम बैहकी, जो मैं पढ़ने लगा हूं, दीगर कुतुब में भी मौजूद है, जो मैं पढ़ने लगा हूं इबारत, उसको इमाम बैहकी सुननुल कुबरा में जिल्द नंबर 7, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 13178, 13179, और यह बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। अम्मा रवायत करती है, कालत काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आला, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबरदार
अटेंशन हो जाओ, सुन लो, कानों की मैल कुचैल निकाल के सुन लो। ला यहिल्लु हाजल मस्जिद ले जनबिन वला लिहाइदिन इल्ला ले रसूलिल्लाहि व अलीयन व फातिमाता वल हसनी वल हुसैनी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी और के लिए मैं दबे लफ्जों में इनकी अजमत, इनकी नफासत, इनकी तहारत, इनके मुकाम और मर्तबा की खातर, इनकी तज़ीम और तौकीर की खातर मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूं। ये वो बारगाह है, इस बारगाह में आके इनका अदब, तज़ीम, तौकीर वो है कि वो अल्फाज जो किताबों में भी लिखे हुए हैं, ये बड़ी हस्तियां हैं, उस तरह पढ़ के बयान नहीं कर सकते। ये मोहब्बत का, ये इनकी तज़ीम, इनकी नफासत और तहारत का ये आलम है। तो मैं भी उसी पे अमल कर रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने उधर खुदकार मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाया, इधर पंजतन पाक का फरमा दिया। पाक सईदा का, इमाम हसन का, हुसैन का, मौला अली का और अपना। मैं खबरदार कोई और शख्स इस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता इस हालत में। हां, मैं आ सकता हूं, अली आ सकते हैं, सईदा आ सकती हैं, हसन आ सकते हैं, हुसैन आ सकते हैं अलैहिमुस्सलाम। और आगे जुमला सुने, आका ने फरमाया अला कद बय्यनतु लकुमुल अस्माअ अन ला तदिल्लू। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो अटेंशन होके सुन लो, वो जो परमानेंट पाक हैं, वो जो ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़ा मुजल्ला पर्सनैलिटीज हैं, जो एक लम्हा के लिए भी माज़अल्लाह नापाक नहीं होती, वो परमानेंट पाक है। जैसे कुरान परमानेंट पाक है, वो भी परमानेंट पाक है। मैंने तुम्हें उनके नाम बता दिए हैं ताकि तुम गुमराह ना हो जाना। हर एक को पकड़ के मस्जिद नबवी में या पंजतन पाक को, ये जो शाने मुनज़्ज़ियत, मुसफ़ियत, मुजल्लियत अल्लाह अल्लाह के रसूल ने परमानेंट दायमी जो तहारत से मालामाल किया है, इनमें पकड़ के किसी और को ना घुसेड़ना। ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस दे रहा हूं, कद बय्यनतु लकुमुल अस्माअ अन ला तदिल्लू। मैंने तुम्हें वो नाम बता दिए हैं जो परमानेंट पाक हैं। वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। इनके मुकाम और मर्तबे पे इनकी ये जो शान नफासत और तहारत है, इनके साथ किसी और को पकड़ के शामिल ना कर देना। आजकल का जो मुल्ला मलवाना कहता है पंज तन पाक नहीं कहना चाहिए, सब तन पाक कहना चाहिए। सब तन पाक किधर से आ गए? हजूर फरमाते हैं मैंने तुम्हें अस्मा बता दिए, मैंने तुम्हें नाम बता दिए हैं, फकत ये वो नफूसे कुदसियां हैं जो परमानेंट पाक हैं। तो किधर गए आपके सब तन पाक? हम ताजदारे कायनात की माने मौलवी जी कि तेरी माने? मेरे आका ने फरमाया खबरदार, कोई और नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें नाम बता दिए हैं, वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। ये हैं जो परमानेंट पाक हैं। इनका जब जी चाहे ये अल्लाह के घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं, एक लम्हा के लिए भी ये नापाक नहीं होते। और ये सुन्नियत दे रहा हूं, 550 हवाला जात दिए मैंने अपनी इस किताब में। एक हवाला कोई माई का लाल साबित कर दे कि मैंने शिया किताब का दिया। सुन्नियत ही बताई है, सुन्नियत के ठेकेदारों को सुन्नियत ही पढ़ाई है, सुन्नियत ही दिखाई है, सुन्नियत ही समझाई है, और फिर भी मैं राफ़ज़ी। अगर अहले बैत तहार की अजमत, मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत अहले सुन्नत की किताबों से, कुरान से और हदीस से बयान करने से बंदा राफ़ज़ी होता है मौलवी जी, तो फिर तेरा ये दिया वो लक़ब मेरे लिए एजाज़ है। हाँ, फिर मैं राफ़ज़ी हूं। और इसको इमाम बेहकी बयान कर रहे हैं। तो आपने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पंजतन पाक को ये जो मुकाम और मर्तबा और ये जो शान अता की है अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, और ये जो आयत मजीदा है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, इसके जो मिज़दाक बनते हैं वो ये पंजतन पाक हैं। हजूर, मौला अली, पाक सईदा, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलाम। इनके अलावा इजाजत भी मांगी थी हज़रत उम्मे सलमान। एक तो होता है ना खुद शामिल करना, इजाजत मांगी थी। तो इजाजत मांगी थी तो फिर भी उनको ये मुकाम और मर्तबा हजूर ने नहीं दिया। तो आप तो उनको इनसे अफजल कह रहे हैं, जो इनके साथ खड़ा होना तो दूर की बात है, इनके बिल मुकाबल नहीं आ सकते।
ये वो नफूस कुदसियाँ हैं। मैं इस नशिस्त को इधर ही ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसी पे मज़ीद बात करूँगा। अभी चंद रवायात और हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ और वो बड़ी ज़रूरी बात है। तो इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त भी मैं इसी पे बयान करूँगा। फिर इंशाल्लाह अगली आयत मजीदा जो है 51 उसको शुरू करेंगे। बस यही मैं हाथ जोड़ के पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अकायद, अपने नज़रियात, अपने विजन, अपने थाट को दुरुस्त करो। और हमारे हाँ वल्ला बिल्ला तल्ला ये सारा कुछ जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ सालों से बयान कर रहा हूँ। जो लोग मुझे सालों से जानते हैं, ये सुनते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे सुनते हैं या मेरा कोई लेक्चर सुनते हैं किसी मजमा में, किसी पंडाल में जाके अवामी इज्तिमा या खुतबा जुमा सुनते हैं, कहीं भी जो सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं सालों से लगा हूँ। ये मेरा आज का अकीदा नहीं है। और मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ कि जितने फ़ज़ाइल, जितनी अज़मतें, जितनी रिफ़तें हमारी किताबों में लिखी गई हैं वो कहीं नहीं मिलती। हाँ, फ़र्क ये है कि ये छुपाई गई थी सारी फजीलतें। ये अहले बैत अतहार का जो मुकाम और मर्तबा है इसको छुपाया गया था कि लोगों को पता ना चल जाए। और ये छुपाया इसलिए गया था शिया की ज़िद में, यानी हम शिया की ज़िद में अपने ईमान का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारे अहले सुन्नत के जितने भी मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन, औलिया, सुलहा गुजरे हैं वो सारे के सारे अहले बैत अतहार की अजमत के डंके बजा के गए हैं। तो आजकल का 2 टके का मुल्ला मलवाना कहे जो अहले बैत की अफजलियत की बात करे वो सुन्नी नहीं रहता। तुम होते कौन हो सुन्नियत के? तुम लगते क्या हो सुन्नियत के? तुम मामे लगते हो सुन्नियत के? फलां सुन्नी नहीं, फलां सुन्नी नहीं। सुन्नी होता ही वो है जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला हो और अहले बैत अतहार की अफजलियत का कायल हो, इनके फ़ज़ाइल, इनकी अज़मतें, इनके खसाइश दुनिया को डंके की चोट पे सुनाने वाला। और यही सुन्नत है इमाम नसाई की। उन्होंने जान दे दी थी लेकिन अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल नहीं छुपाए थे, डंके की चोट पे। और उस वक्त सुनाए थे जब बनु उमैया का पूरा जोर था। आपने जान कुर्बान कर दी लेकिन अली अली कहना नहीं छोड़ा। तो आज भी मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलाम दीवाने और परवाने हैं। हमको जान से बढ़कर यह जिक्र पे आ रहा है। हम मर सकते हैं लेकिन अली अली कहना नहीं छोड़ सकते। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको जिंदा रखे तो अहले बैत अतहार की गुलामी पे, नौकरी पे, मौत आए तो अहले बैत अतहार की गुलामी और नौकरी पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।